जिंदगी को आनंदमय से जीना हो तो जिंदगी को वर्तमान में जीना सीखो। भविष्य के बारे में चिंता करके वर्तमान को चिंता में मत डालो, क्योंकि चिंता चिता समान होता है और भूत को याद करके वर्तमान को दुखी मत होने दो। अगर जिंदगी को आनंदमय जीना हो तो वर्तमान में जीना सीखो। माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका स्वागत है। और हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा संविधान ये जो है आप देख रहे होंगे भारतीय संविधान, ये हमारा संविधान हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इस बात को जानते ही नहीं है कि भारतीय संविधान उनके जीवन में एक अहम किरदार निभाता है, क्योंकि अगर आपके घर में या आपके गांव में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं तो आप सीधे कहां जाते हैं? न्यायालय के पास, और वहां पे जाके आप बात करते हैं कि हमारे संविधान में ये अधिकार हमें दिया गया है कि हम भी जो है वो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और हम भी भारत के किसी भी कोने में जाकर घूम सकते हैं, हमें भी आज़ादी है और ये हमें भारतीय संविधान देता है। अगर आपको अपने संविधान की जानकारी नहीं होगी तो आपको कोई भी व्यक्ति कहीं भी आपको जो है वो क्षतिग्रस्त कर सकता है, डरा सकता है, धमका सकता है, मार सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने संविधान का ज्ञान हो तो कोई भी आपको डरा धमका नहीं सकता है और आप अपने अधिकार को, अपने राइट को सही से उपयोग कीजिएगा। इसलिए हम लोग इस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और एक एक आर्टिकल को बहुत ही अच्छे तरीका से डिस्कस करेंगे, जिससे आम भाषा में, ताकि सभी को ये आसानी से जो है वो समझ में आ जाए और हर लोगों तक ये पहुंच जाए, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों या अशिक्षित वर्ग के लोग, सभी को समझ में आना चाहिए और वो अपने हक के लिए आवाज उठा सके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये है एपिसोड 1 और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं, फीचर्स, ठीक है। पहला ये आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर है तो भारतीय संविधान। भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान। दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं कि हमारे संविधान जब बना, ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ओरिजिनल और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा था तो उसमें टोटल लेशन जो है वो कितने लेशन थे? 22 भाग। लेशन यानी भाग, ठीक है। कितने भाग थे? तो 22, ठीक है। आर्टिकल कितने थे? 395 आर्टिकल्स, ठीक है। शेड्यूल कितने थे? शेड्यूल तो 8 यानी अनुसूची, ठीक है। ये अनुच्छेद
ये अनुसूची, ठीक है। ये इतना, ये प्रश्न अक्सर पूछता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो 22। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स, तो 395। अनुसूची यानी कि शेड्यूल कितने थे, तो 8। अब यही क्वेश्चन को पूछेगा कि वर्तमान में कितना है, प्रेजेंट। प्रेजेंट तो लेशन कितने हो गए, 25। आर्टिकल्स जो हैं वो 465 और शेड्यूल जो हो गए ये है आपका 12। अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि वर्तमान में संविधान में टोटल कितने भाग हैं, तो 25। कितने अनुच्छेद हैं, तो 465। शेड्यूल कितने हैं, अनुसूचियां कितने हैं, तो 12। तो ये आप आसानी से समझिए। ये संविधान की कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग, जैसे हम लोग बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये बुक है और इसको अगर हम पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो ये इसमें बांटा गया है लेसन। आपने देखते होंगे कि लेसन इसमें बांटा गया है, फिर एक्सरसाइज होते हैं ना, लेसन हो गए और यूनिट होते हैं। आपने देखा होगा कि लेसन, यूनिट, टॉपिक्स होते हैं। तो यहाँ भी ठीक उसी प्रकार है। ये क्या है, लेसन है, और ये क्या है आपका यूनिट। कितने यूनिट है, 8 यूनिट में है। टोटल कितने लेसन है, तो टोटल 22 लेसन है। और इसमें कितने टॉपिक्स हैं, तो 395 टॉपिक्स है उसके अंदर। तो ये आपका जो हो गया, इस स्टेप में आप समझ सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसको आगे की ओर लेते जाएंगे। तो आज के एपिसोड में हम लोग इतने ही क्वेश्चन जानेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग और आगे जानेंगे। फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।